अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हैं लेमो स्टार इलेक्ट्रिकल चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये एक रूम है जिसकी लंबाई चौड़ाई 17 फुट बाई 13 फुट है। इसके अंदर जरी लगाएंगे और सीलिंग के अंदर जो है वो होल करेंगे होल सार सेट की मदद से। तो जरी से लेके बोर्ड और पाइप फिटिंग तक और सीलिंग के अंदर सुराख करने तक का मुकम्मल काम हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके के साथ हम जरी लगाएंगे और कहाँ कहाँ पर बोर्ड हम लगाएंगे और कहाँ कहाँ पर हम होल्डर डब्बी लगाएंगे और सीलिंग में हम कितने सुराख लाइट वगैरह के लिए रखेंगे। ये अभी हमारी जो है वो जरी मुकम्मल हो गई है। दीवार के अंदर हमने जहाँ जहाँ पर पॉइंट रखने थे और जहाँ पर बोर्ड रखने थे वो जरी मुकम्मल कर लिया है। जैसे वो दीवार के सामने आपको 2 जरी नज़र आ रही हैं, वहाँ पर हमारे 2 पॉइंट होंगे और सेम उसी जरी के नीचे हमारे 2 बोर्ड होंगे। और इस दीवार में भी हमारे 2 बोर्ड हैं और एक बड़ा बोर्ड होगा मेन। अब हम ये जरी जो है छेनी थोड़े की मदद से या हैमर ड्रिल की मदद से निकाल लेंगे। तो तमाम बोर्ड की हाइट जो है वो हमने सेम रखी है, यानी जो ये नीचे वाले बोर्ड हैं इनकी हाइट जो फर्श से है ये 18 इंच है, यानी 1.5 फुट की हाइट पर। और जो बड़े बोर्ड लगा हुआ है इसकी हाइट जो है वो हमने फर्श से 53 यानी 4.5 फीट की हाइट पे रखी है। और जो होल्डर के पॉइंट हमने रखे हुए हैं वो सीलिंग से 18 इंच यानी 1.5 फुट के फासले पे रखे हुए हैं। तो अब हम जो है वो ये जरी निकालेंगे। हमारा जो है वो जरी का काम मुकम्मल हो चुका है। हमने जरी वगैरह निकाल के पाइप और बोर्ड वगैरह की जो है वो फिटिंग कर दी है। जैसा आपको नज़र आ रहा है कि बोर्ड को हमने जो प्लास्टिक पैस वगैरह के साथ जो है वो फिट कर दिया है। तो अब हम जो है इन पाइप के ऊपर भी जो है वो थोड़ी थोड़ी सी प्लास्टिक पैस लगा देंगे और जो ऊपर से हमारा जो बेंड निकला हुआ सीलिंग के साथ उनके गिर्द भी हम प्लास्टिक पैस लगा देंगे, जैसे वो भाई आपको नज़र आ रहा है कि लगा रहे हैं। तो इसी तरह से जितने भी बोर्ड हमारे लगे हुए हैं इन सब के इर्द गिर्द जो है वो प्लास्टिक वगैरह लगा के बोर्ड को अच्छी तरह से टाइट वगैरह कर देंगे। तो इनकी फिक्सिंग के बाद हम जो है इसके साथ ही वायरिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट कर देंगे। और सीलिंग के अंदर भी जैसा आपको नज़र आ रहा है कि हमने होल वगैरह कर दिए हैं। तो अब हम जो है साथ साथ इसकी वायरिंग करना भी स्टार्ट करेंगे और वो भी आपको बताएंगे कि किस तरीके के साथ और कौन कौन सी लाइट हमने एक स्विच के साथ कंट्रोल करनी है, कितनी लाइट हमने एक स्विच के साथ कंट्रोल करनी है और इनके कनेक्शन कैसे करने हैं। ये अभी हमारी जो है इस रूम की वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है और हमने फिटिंग वगैरह भी लगा दी है। जैसा आपको नज़र आ रहा है कि स्विच सॉकेट वगैरह हमने लगा दिए हैं। और इसी तरह सीलिंग के अंदर भी हमने जो है वो लाइट वगैरह जो है वो लगा दी हैं और लाइट के साथ हमने कनेक्टर भी लगाया है कि अगर लाइट वगैरह चेंज करनी हो तो वो आसानी से हो जाती है। हमने जो लाइट की तरतीब रखी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके के साथ हमने इनकी तरतीब रखी है। यानी वो वाली 2 लाइट और वो वाली 2 लाइट हमने ये एक स्विच के साथ कंट्रोल की हैं। उस बोर्ड से डायरेक्ट हमारी वायर जो है उस लाइट के अंदर आई, वहाँ से हम फिर वायर उस लाइट के अंदर लेंगे। इसी तरह से ये सेंटर वाली 2 लाइट और ये सेंटर वाली 2 लाइट का भी कनेक्शन इसी तरह किया है। इनकी भी वायर डायरेक्ट जो है हाफ वायर वो बोर्ड के अंदर आ गई। और इसके बाद जो हमारी ये वाली जो 2 लाइट हैं और ये वाली 2 लाइट की भी हाफ वायर हमारी वहाँ तक आ गई है। इन 4 लाइट का भी कनेक्शन हमने आपस में कर दिया। तो इसी तरह वो 2 लाइट इसके अपोजिट साइड पे भी 2 लाइट हैं, इनका भी कनेक्शन उसी तरह से किया है। तो
बाकी हमारी जो रोप लाइट है यानी पाइप लाइट या गुम लाइट बोलते हैं, इनके भी 2 कनेक्शन, और दीवार वाली लाइट के भी 2 कनेक्शन, और सामने वाली दीवार की लाइट के भी 2 कनेक्शन हमारे जो हैं इस बोर्ड के अंदर आ गए हैं। अब इस शीट के जो है हमने वो कनेक्शन मुकम्मल कर दिए हैं। अभी हमारी सप्लाई इस बोर्ड के अंदर नहीं आ रही, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो है इस शीट के कनेक्शन किस तरीके के साथ मुकम्मल किए हैं। यानी जिस वक्त आपने इन शीट के अंदर लाइट वगैरह की हाफ वायर लगानी है, तो लाइट की तरतीब जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने एक स्विच यहाँ रखा हुआ है और दूसरा स्विच हमारा यहाँ से लाइट ऑन कर रहा है। इस तरतीब के साथ लाइट को नहीं रखना चाहिए। हमने इस स्विच की मदद से ये जो दीवार के अंदर होल्डर आपको नज़र आ रहा है इसका कनेक्शन किया है, और इसी तरह से ये नीचे वाला जो स्विच है इसकी मदद से हमने बाहर वाला जो होल्डर गली के अंदर लगेगा उसको कंट्रोल करेंगे। इस स्विच की मदद से हम सीलिंग के अंदर जो रोप लाइट है यानी पाइप लाइट, एक कनेक्शन हमारा यहाँ पर होगा, एक कनेक्शन हमारा यहाँ पर होगा, इनके कनेक्शन रखे हैं। यानी इस स्विच से हमने एक रोप लाइट का कनेक्शन और इस स्विच से हमने दूसरी रोप लाइट का कनेक्शन करेंगे। और इसी तरह दीवार के अंदर जो आपको वो 2 होल्डर नज़र आ रहे हैं, एक वो है और एक वो, इन दोनों का कनेक्शन भी हमने एक यहाँ पे रख दिया और एक का इस जगह पे रख दिया। ये तारें तो हमने ऑलरेडी ट्रेस कर ली थी, इसलिए हमने इनके कनेक्शन मुकम्मल कर दिए हैं। और ये नीचे आपको नज़र आ रहा है कि हमने जो है यूनिवर्सल लाइट प्लग वगैरह जो है वो सारे लगा दिए हैं। ये हमारा जो है एसी का पावर स्विच है, इसकी भी हमने वायर लगा दी हैं। 2 मेन वायर पर ये हैं, और जो एसी की आउटपुट की वायर है ये हमने लगा दी हैं। तो इनके अंदर, इन शीट के अंदर हमने जो है वो फेस वायर भी लगा दी हुई हैं। तो इन तारों की हमने अभी ट्रेस वगैरह नहीं किया, तो इसलिए हमने इनके कनेक्शन जो है वो शीट के अंदर नहीं किए। तो इनको सप्लाई देने के बाद जो है हम इन वायर को ट्रेस करेंगे और तरतीब के साथ जो है इस दीवार वाली लाइट और सीलिंग वाली लाइट और पंखे की और फनूस की लाइट का कनेक्शन करेंगे। अभी हम जो है वो इसके बाहर वाली साइड पे हमारा एक छोटा सा डीपी बॉक्स लगा हुआ, उसको उतारेंगे, उसकी जगह पर नया डीपी बॉक्स हम लगाएंगे। जैसे ही हम आपको दिखा देते हैं, ये हमारा डीपी बॉक्स लगा हुआ है, हम इसको उतार के इसकी जगह पे बड़ा जो है वो प्लास्टिक का डीपी बॉक्स लगा देंगे। ये अभी हमारा जो है वो डीपी बॉक्स हमने फिट कर दिया है, ब्रेकर वगैरह लगा दिए हैं, वोल्ट मीटर और एलईडी लाइट लगा दी हैं, और सप्लाई वगैरह जो है वो हमने चालू कर दी है, जैसे आपको ड्राइंग रूम में अब नज़र आ रहा है। और लाइट का हमने तरतीब के साथ कनेक्शन भी कर दिया है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली 2 लाइट और वो वाली 2 लाइट हमने एक स्विच पे, पहले स्विच पे ऑन की हैं, और इसी तरह जो सेंटर वाली जो आपको नज़र आ रही हैं ये दूसरे स्विच पर, और लास्ट वाली जो 4 आपको नज़र आ रही हैं ये वाली जो है हमने तीसरे स्विच पर, और वो सेंटर वाली और इसके अपोजिट सेंटर वाली हमने चौथे स्विच पर, और साइड वाली दोनों और इस साइड वाली दोनों अपोजिट साइड पे जो लगी हैं ये 5वें स्विच पर हमने कंट्रोल किए हैं। मैं अब आपको शीट के ऊपर दिखा देता हूँ। ये पहले स्विच पर हमने एक 4 लाइट का कनेक्शन, दूसरे पर हमने सेंटर वाली 4 का कनेक्शन, और ये तीसरे स्विच पर हमने लास्ट वाली 4 का कनेक्शन, और इस स्विच के साथ हमने जो वो साइड वाली 2 लाइट और इसके अपोजिट साइड वाली जो 2 लाइट ऑन हुई हैं उनका कनेक्शन किया है। इसी तरह से इस स्विच के ऊपर हमने वो जो सेंटर वाली 2 लाइट ऑन हुई हैं और इसके अपोजिट साइड पे जो सेंटर वाली 2 लाइट हैं ये ऑन हो गई हैं। जबकि इस शीट के अंदर 2 से 3 स्विच हमारे फ्री हैं। बाई चांस अगर कोई हमारा स्विच ख़राब हो जाए तो हम वहीं से वायर उठा के दूसरे स्विच के अंदर लगा देंगे। इसी तरह ये हमारी साथ में शीट लगी हुई है एक, इसके अंदर 2 फैन डिमर हैं, और फैन डिमर की दोनों वायर के साथ हमने जो है वो कनेक्टर लगा दिया है। कनेक्टर लगाने का यह फ़ायदा होगा कि अगर हमको डिमर वगैरह चेंज करना होगा तो आसानी से हम यहाँ से वायर निकालेंगे
और डिमर निकाल लेंगे और नया डिमर इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। यानी जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा। जोड़ लगाने का नुकसान ये होता है कि उससे वायर छोटी होती जाती है। तो अब हम इन 4 वायर के अंदर से एक फनूस की वायर और 2 फ़ैन की और एक दीवार होल्डर की वायर ट्रेस करके इस शीट के अंदर लगा देंगे। और ये हमारा पावर स्विच लगा हुआ है एसी के लिए, और नीचे हमारे जो है वो यूनिवर्सल लाइट प्लग लगे हुए हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ये काम मुकम्मल हो गया है। अगर आप भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।